हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग सीखेंगे हैड और डिड दोनों ही पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं, मगर इसमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या है। ऑफनली मोस्ट आस्किंग क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशंस, सो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, you have to know the difference between had and did. What is the difference and what is the similarities? Video is going to be knowledgeable and interesting also, so don't skip the video and watch till the last. I'm requesting to you all, and let us begin without making any delay. Had और did का यूज़ और डिफरेंस क्या है? हैड और डिड पहले तो बता दें कि आर बोथ पास्ट टेंस ऑफ वर्ब, अपने अपने वर्ब के पास्ट टेंस हैं, अपने अपने वर्ब के पास्ट टेंस है। हैड है हैव और हैज़ का पास्ट। हैड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैव एंड हैज़। वेयर हैव एंड हैज़ इज यूज्ड, हैव और हैज़ का यूज कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज़ का यूज हमने सीखा। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म फॉलो करता है, मगर सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। जहाँ हैज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ही सी इट और एनी सिंगुलर नेम, वहीं हैव आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ होता है। हैड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, हैड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा, सिंगुलर और प्लूरल की बात नहीं होगी। डिड, अब आते हैं डिड पर। डिड देखिए, डिड डू और डज का पास्ट फॉर्म है। किसका पास्ट फॉर्म है? डू और डज का। और डू और डज में भी सिंगुलर और प्लूरल की बात करते हैं। सिंगुलर प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट टेंस में डज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट फॉर्म में डू लगाते थे, मगर डिड में पास्ट टेंस में जब डिड के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ डिड लग सकता है। चलिए, हैड इज यूज टू शो पोजीशन, एक्सपीरियंस और टू फॉर्म द पास्ट परफेक्ट टेंस। पोजीशन को शो करने के लिए, अधिकार को शो करने के लिए हैव और हैज़ का भी प्रयोग होता था। जैसे आई हैव अ कार, ही हैज़ अ पेन, ही हैज़ 2 cows। यस और नॉट? पोजीशन, अधिकार, मालिकाना हक को शो करने के लिए। जैसे कहा जाता है कि आपने ज़मीन का पोजीशन लिया कि नहीं, ज़मीन की खसरा खतौनी की कि नहीं। तो इस तरह पोजीशन को शो करने के लिए हैव या हैज़ या फिर हैड का यूज़ होता है पास्ट में। एक्सपीरियंस को शो करने के लिए, अब देखिए पोजीशन को शो करने के लिए आई हैड अ कार लास्ट ईयर, पिछले साल मेरे पास एक कार थी। पिछले साल मेरे पास एक कार थी, पोजीशन को शो कर रहा है, मालिकाना हक को शो कर रहा है। सी हैड अ ब्यूटीफुल पेन, उनके पास वह रखती है या उसके पास एक खूबसूरत कलम है। सी हैड अ ब्यूटीफुल गार्डन, सी हैड अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, सी हैड अ ब्यूटीफुल वॉच, एक्सेट्रा। तो आप कह सकते हैं पोजीशन को शो करने के लिए हैड और पास्ट टेंस में पोजीशन को शो करने के लिए यूज हुआ। एक्सपीरियंस को शो करने के लिए हैड का यूज, सी हैड अ ग्रेट टाइम इन द पार्टी, सी हैड अ ग्रेट टाइम इन द पार्टी, उसने पार्टी में बहुत ही अच्छा समय बिताया। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एक्सपीरियंस, उसने पार्टी का अनुभव लिया, बहुत ही अच्छा समय बिताया। ही हैड अ डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड, वह बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ बचपन बिताया, यानी कि कठिनाइयों से भरे हुए बचपन का उसने अनुभव लिया। कड़वा अनुभव, एक्सपीरियंस रहा, बिटर एक्सपीरियंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे ही हैड गॉन टू मार्केट, ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू समवेयर, कहीं भी जाने के लिए। तो हैड जब एक्सुलरी वर्ब का यूज़ करते हैं तो हैड के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है। हैड जब एक्सुलरी वर्ब की तरह यूज़ होता है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। यानी हैड इज़ फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। हैड इज़ फॉलोड बाय वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना जी।
और एक केस में, एक कंडीशनल सेंटेंस में, जब दो काम पास्ट में हुआ हो, एक काम होने से पहले दूसरा काम कंप्लीट हो गया हो, तो उसे शो करने के लिए हैड के साथ पास्ट टेंस का यूज करते हैं। यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। एक पास्ट एक्शन से पहले दूसरा एक्शन की कंप्लीशन को दिखाने के लिए एक पास्ट में रखेंगे तो एक पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर चुका था। बिफोर आई वेंट टू बेड, जब मैं बिस्तर पर गया, जब मैं सोने गया, उसके पहले मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, है ना जी। तो आई हैड फिनिश्ड, हेल्पिंग वर्ब हैड लिया गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल ऑफ फॉर्म फिनिश्ड का यूज किया गया, माई वर्क बिफोर आई वेंट टू बेड। और देखेंगे कि हैड मैंने यहाँ लिखा है कि हैड हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब का जब यूज होता है हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज होता है। और हैड मेन वर्ब की तरह कहाँ यूज होता है? जहाँ भी पोजीशन शो करता है। पोजीशन वाले सेंटेंस में यहाँ आई हैड अ कार लास्ट ईयर, तो यहाँ हैड क्या है? यहाँ हैड है मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब, ठीक है जी। बट यहाँ देखिए सी हैड अ ग्रेट टाइम इन द वर्क, यहाँ पर हैड क्या है? मेन वर्ब। बट पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब, एच फुल स्टॉप भी फुल स्टॉप, एंड गॉन इज द मेन वर्ब। मेन वर्ब में भी थर्ड फॉर्म में है ना जी। हैड इज यूज टू शो डिस्टेंट पास्ट हिस्ट्री। जैसे सपोज दैट यू हैड टू नो अबाउट औरंगजेब, आप बहुत पहले की बात करेंगे, किसी राजा महाराजा की बारे में आपको जानना चाहिए था, तो हैड का बात करेंगे। मगर ही डिड यू नो अबाउट महात्मा गांधी, डिड यू नो अबाउट जवाहरलाल नेहरू, बहुत कम समय पहले की बात करेंगे तो डिड का यूज करेंगे, हैड का यूज नहीं करेंगे। ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हैड डिस्टेंट पास्ट को शो करता है और डिड नियरेस्ट पास्ट को शो करता है। चलिए अब डिड के बारे में देखते हैं। डिड इज यूज्ड टू शो एक्शंस एक्टिविटीज इन द पास्ट। जहाँ ये पोजीशन की बात करता है, एक्सपीरियंस की बात करता है, वहीं पे ये पास्ट के एक्शन और एक्टिविटीज़ को शो करता है। डिड दोनों तरह से यूज हो सकता है, मेन वर्ब की तरफ ही और हेल्पिंग वर्ब की तरफ। जब सिंपल सेंटेंस में पास्ट की बात होगी, ही डिड हिज होमवर्क, तो यहाँ डिड क्या है? मेन वर्ब की तरह है, एज अ मेन वर्ब है ना जी। उसने अपना काम कर लिया, करना। लेकिन एक्सुलरीज वर्ब में जब फॉर क्वेश्चनिंग एंड नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए और नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करने के लिए जब डिड का यूज़ होता है तो डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट करता है। जैसे आई डिडेंट ईट ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, तो ये पास्ट में बात हुई है, थोड़ी देर ही पास्ट में पहले बात हुई है, और डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। डिड यू ईट लंच, यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंस में। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और इट क्या है? मेन वर्ब है। इट क्या है? मेन वर्ब है। इट क्या है? मेन वर्ब है। आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एक्सुलरीज वर्ब, मॉडल वर्ब्स, सभी वर्ब्स की जानकारी लेनी चाहिए कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी सेंटेंस में आप एरर करेक्ट कर पाते हैं। डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है और जहाँ भी डिड के साथ मेन वर्ब यदि लगाने की बात होगी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है। हमने सीखा था कि डू, डज और डिड हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। जहाँ भी डू, डज और डिड की बात होगी तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डोंट फॉरगेट इट माय डियर स्टूडेंट्स, डू, डज एंड डिड ऑलवेज फॉलो वर्ब फर्स्ट फॉर्म। और डिड इज यूज टू शो नियरेस्ट पास्ट इवेंट, मैंने बताया था नियरेस्ट पास्ट इवेंट को शो करने के लिए डिड की बात होती है। थोड़ी देर पहले कहीं एक्सीडेंट हुआ हो, थोड़ी देर पहले हम कहीं मिले हों,
या नहीं मिले हो, नेगेटिव सेंटेंस की बात होगी तो डिड थोड़े देर पहले पास्ट, नियरेस्ट पास्ट को शो करने के लिए डिड का प्रयोग होता है। और यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट्स, ये सभी सब्जेक्ट के साथ बात होगी। आई के साथ भी आई डिड, ही डिड, यू डिड, दे डिड, वी डिड, राम डिड, बॉय डिड, बॉयज डिड, चिल्ड्रेन डिड, सभी के साथ। सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी डिड लगता है। दिस इज द सिमिलैरिटी बिटवीन डिड एंड हैड। हैड भी पास्ट की बात होगी और सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, मगर हैड क्या करेंगे, पोजीशन को शो करेंगे, एक्सपीरियंस को शो करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करेंगे। और ये क्या होगा, एक्शन और एक्टिविटीज़ को शो करता है। एक्सुअलिस वर्ब की तरह यूज़ होता है क्वेश्चंस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में। ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कर इसके साथ लगता है और हैड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो ये रहे सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस बिटवीन हैड एंड डिड। I hope you are understanding very well and you have to take advantages of this video, and what type of advantages you are getting, you must write in the comment section. Put me know how my effort is to make you understand, to make your doubt clear. And if you are new at my channel, then must subscribe the channel to get all notifications first and foremost, and share in your friendship circles. Put like and comments. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.